तो चलते हैं आज की नई क्लास की तरफ। और आज भी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो डाउट में है अपने। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि हमको प्रूव करके दिखाना है कि रूट पी प्लस रूट क्यू इच ए इरेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम्स। जो पी है वो भी प्राइम नंबर है और जो क्यू है वो भी कैसा है, प्राइम नंबर है। प्रूव क्या करना है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू कैसा है, इरेशनल। क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन समझ में आएगा कि नहीं? देखो बता सकते हो क्या लिखा गया है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू ये दोनों के दोनों नंबर कैसे प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? हाँ, अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या। यह सिंबल का मतलब समझते हो? मतलब कि ये क्या है सिंबल, बिलोंग्स टू। क्या बिलोंग्स टू? ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब अच्छा एक नाम होता है इप्साइलन, EPSILON। इप्साइलन क्या साइन है, पढ़ा एक जाते बिलोंग्स टू, संबंध रखते हैं मतलब है। पी एंड क्यू किससे संबंध रखते हैं? अभाज्य संख्याओं से। ठीक है, शॉर्टकट में कैसे बोला जाता है कि पी एंड क्यू कैसे संबंध रखते हैं? हाँ, प्राइम नंबर से संबंध रखते हैं। ठीक है, देखो चेक करते हैं इसको हम लोग। चलो समझो। अच्छा देखो, प्रूफ क्या करना है कि रूट पी प्लस रूट क्यू यह कई संख्या एक इरेशनल का प्रूफ करें का है। तो एक तो ही तो प्रूफ है, पहली बात तो सीधे सीधे एक अपरिमेय संख्या के जो इरेशनल नंबर होते हैं उनके डिफिनेशन बताओ रहा है कि नहीं? पहली डिफिनेशन का रहा है, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल कैसे होते हैं? द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। क्लियर है कि नहीं? तो यह पी कैसे प्राइम नंबर और यह क्या है स्क्वायर रूट, तो यह कैसे इरेशनल और यह कैसे, और ये है कहीं डिफरेंट है का। तो यह कथन है सबसे लास्ट वाला टॉपिक। तीन टाइप के क्वेश्चन बना थे कि नहीं थे? तो तीन टाइप में लास्ट वाला टॉपिक का रहा है, अगर भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याओं को जोड़ो घटाओ ऐड करो डिवाइड करो मल्टीपल करो तो जो रिजल्टेंट नंबर आते वो कैसे होते हैं। तो यह अपरिमेय हुई कि नहीं पता चलेगा। अगर एक लाइन में आंसर देना चाहो तो यार ऐसे स्टेटमेंट लिख के बस क्लियर कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि बोथ पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर एंड द सम ऑफ इट्स स्क्वायर रूट इज आल्सो इरेशनल। दैट्स इट, प्रूफ हुई। ठीक है, अगर करना हो तो मान ले भी सेम वह है कंट्रोडक्शन मेथड। लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज ए रेशनल नंबर। अगर यह रेशनल नंबर हुई तो यह ए बाई बी के इक्वल होगी। अब देखो हिन पी और क्यू, पी बाई क्यू ना मान लो धोखे थे। अगर मान लो तो फिर दिक्कत होने वाली है भाई। बताओ होगी कि नहीं दिक्कत? क्यों? क्योंकि फिर पी और क्यू यहाँ भी हो, पी क्यू यहाँ भी हो जाएंगे तो फिर हो सकता है जोड़ घटा दो कुछ ऐड कर दो उसमें, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं कर पाओगे। मानो का कि ये कैस नंबर है, रेशनल है। अगर रेशनल है तो नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म हुई, जहाँ बी का हुई जीरो नहीं हो सकता और ए एंड बी कैसे हुई है? हाँ, को प्राइम एंड इंटीजर, को प्राइम एंड इंटीजर्स। क्लियर रहेगा? आगे बता दीजिए। अच्छा देखो, अच्छा बताओ का रूल हुआ थे यार, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्रूफ की नौका कि अपरिमेय है की नौका। तो का सेम या नहीं दिख रहा है का करें तो पहले का ध्यान रखा जाता है। एक संख्या हुआ कहती ले जाए के बाद स्क्वायर किन जाते, भूल गए होगा, याद आएगा। तो एक हुआ कहती ले जाओ, एक संख्या कहती बचा लो, तो रूट पी कहती रहा हुआ कहती का होगा ए बाई बी माइनस अंडर रूट क्यू, एक है बाद आफ्टर दैट स्क्वायरिंग। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो दोनों बच्चों को वर्क कह देंगे रूट पी के स्क्वायर स्क्वायर तो रूट कैंसिल होगा, कितना बचा पी। ए माइनस बी को होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो ए माइनस बी को होल स्क्वायर हुआ का ए स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, गुड बाई, और प्लस बी स्क्वायर कितना हुई, केवल क्यू हुई का क्यू, और फिर कितना हुई माइनस का 2ab, ए कितना है 2 ए अपान और इंटू बी कितना रूट क्यू। क्लियर है क्या? इन तक बात खत्म। अब एक बात का प्रोसेस कर रहा है, एक कहती रूट वाली संख्या बचा थी बस, और बाकी सब इधर ले आओ। क्लियर है क्या? चाहो तो या इधर ले आओ, या माइनस की संख्या पूरी कह के कौन 2a बाई बी अंडर रूट क्यू। ठीक है का? और बाकी ये पी उधर ले जाओ। इधर का लिखा है पहले थे ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस क्यू, और पी इधर का क्या रहेगा माइनस का आ गया क्या? इन तक क्लियर है का? अच्छा इधर बी का एम आया डिवाइड में उधर का एम जी,
आगा, और 2a का एम आए इंटू माई 2a का एम जी उधर डिवाइड में जाएगा, इधर का बचा रूट क्यू। क्यू कैसे है, क्यू क्यू हाँ क्यू कैसे है अभाज्य, और अभाज्य संख्याओं के जो रूट होते हैं प्राइम नंबर के जो स्क्वायर रूट होते हैं वही कैसे होते हैं अपरिमेय। तो यह क्लियर है कि यह परिमेय है और यह पूरी कैसी जो कि कभी इक्वल। तो यहाँ से अपना क्या प्रूफ होता है, हाँ ठीक है कि नहीं बताओ। ये कंट्रोडक्शन मेथड हुई इनते, यह विरोधाभास है क्योंकि यह अपरिमेय संख्या और यह पूरी पूरी परिमेय रेशनल है और जो कि कभी इक्वल नहीं हो सकती। इसलिए जो हमने माना था कि इसको ये रेशनल है तो वो क्या हुआ गलत। तो जब गलत हुआ रेशनल है नहीं तो होगी क्या, इरेशनल होगी। क्लियर है, आगे बताया जाए। चलो अच्छा समझो भाई, साहब कह दें कि नोट करें का है। अच्छा बिल्कुल सेम नहीं है ये बताओ, 1% का डिफरेंट है, ठीक है। चलो अच्छा देखो समझो फिर। एक सवाल वाला रिपीट हो, कौन सा, ये वाला, हाँ 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 हाँ। अच्छा वो वाली बुक दिखाओ, इसके भी बता रहे हैं, रुक जाओ दिखाओ। कल आज टॉपिक पूरा क्लियर कर लिए, ठीक है। कल ते कौन सा टॉपिक पढ़ियो, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हाँ आज की लास्ट क्लास होने वाली है पहले चैप्टर को लेकर, ठीक है। देखो हम कुछ खास चीज़ें आज सिखाना चाहते हैं यार, समझ रहे होगा तुम। जैसे अगर जैसे हम डेसिमल टाइप लिख दें, समझो जैसे अगर हम ऐसे लिख दें कि 0.5 ये डेसिमल है, एक है तुम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकत हो, कन्वर्ट कर लो वाह प्राइम नंबर नहीं रेशनल नंबर में। जैसे ये दशमलव आए ना 0.5, अब देखिए नीचे कुछ नहीं हुआ था, उसके नीचे का हुई, ये तो सही है। अब ऊपर का अंक के बाद दशमलव है तो 0.5 लेके चले ना कि नहीं। अब एक अंक दशमलव नीचे 0 बढ़ा दो, 5 एकम 5 5 दूना, तो दशमलव तो क्या बदल नहीं तुम परिमेय संख्या में, और परिमेय संख्या दशमलव में बदलने काल सीखते हो, सही है कि नहीं। पर अगर यह संख्या की जगह यह कौन सा दशमलव प्रसार है यार, शांत है। पर अगर यह संख्या की जगह दशमलव प्रसार शांत न हुई के कैसे हुई जाए, अशांत आवर्ती हुई जाए, तो ओखा परिमेय संख्या में कैसे बदलियो। अनावर्ती का तो बदल ही नहीं सकते भाई, अनावर्ती परिमेय कहाँ थी हुई जी, अनावर्तित परिमेय होते नहीं है ना, तो क्या बदलियो, पागल उनका है कि नहीं, हम पागल नहीं इन पागल भाई। अच्छा देखो जैसे देखो 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 तो हमारी बात तो समझो। जैसे ये 2 टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। जैसे अगर कोनो अशांत आवर्ती दशमलव है तो 2 प्रकार से वह पूछा जाए। एक जेख्यार पूर्णांश भाग का हुए 0, पूर्णांश भाग के कहते हैं जोन दशमलव के आगे संख्या लिखी होती और जोन दशमलव के बाद लिखा होती वो अपूर्णांश भाग होता है, ठीक है। तो पहली बात पूर्णांश भाग का हो जाए 0, क्लियर है। अगर 0 ना हो तो ओखा कैसे करिए, 2 टॉपिक हैं, एक बार बात समझ लो केवल, ठीक है, बस खत्म करो एक, ठीक। देखो जैसे मान के चलो हम लिख दें 0.3 के ऊपर बार बना दें, ठीक क्लियर रहेगा। एक हम का कैम बदलने का है परिमेय संख्या में। सबसे पहला काम संख्या का सामान्य रूप में लिखो, सामान्य रूप में लिखने का मतलब क्या है, 3 केवल लिखा है, यह क्या लिखा है केवल 3, 3 के पहले दशमलव हटावे का है, बार का चिन्ह हटावे का, 0 तो कोई मतलब नहीं है ना, तो यह क्या लिखा है 3। सबसे पहला काम देखो रूल समझो, सबसे पहला काम सामान्य रूप में लिखना, सामान्य रूप में लिखना, सबसे पहले संख्या का सामान्य रूप में लिखना है। एक ही बात देखो, या इसको ना संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, 0 तो कोई मतलब नहीं है ना, इसको ना संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है तो कोई मतलब नहीं, वह संख्या घटाना जिसके ऊपर बार न लगा हुए, समझो। तो पहले दूसरे नंबर का स्टेप का है वह संख्या घटाने का जिसके ऊपर बार, बताओ घटाना है समान रूप में लिखियो, वह संख्या घटाना जिसमें, हाँ जिसमें बार न लगाओ, न लगाओ, ये माइनस न समझो, यह क्या है बार नीचे लिख देना, वह संख्या घटाओ जिसमें बार, इनमें कुछ है ही नहीं है घटाने का जिसमें बार न लगाओ। नीचे बटे में आप देखो 2 नियम समझ में आएगा, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल करा दे ना, दिमाग में क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, देख के निकाल ले, ठीक है। नीचे देखो कै संख्या के ऊपर बार लागे, कै अंकन के ऊपर बार लागे, तो 1 बार 9 बनी। बताओ तीसरा रूल का बा, जोन बटे में आए वो तीनों लिखे जाइए, बटे में वो तीनों लिखे जाइए जितने अंकों पर, हाँ जितने अंकों पर हाँ बार का चिन्ह लगाओ, क्या बार लगाओ,
क्लियर रहेगा। अगर 2 अंकन में बार लागो तो 2 नो बनत। अब कितने अंकन में बार नहीं बना है उतने का लिखे जाइए 0, तो इसको अंक नहीं है कि बार ना बनो, तो 3 में 0 घटाइए तो कितना हो जी 3 और बटे 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 1/3 आ गया। कितना आ गया 1/3। चौथा नियम का रहा है यार, 4 नियम है यार, 4 नियम का चौथा नियम का है 9 के बाद का बढ़ावे का है 0, उतने 0 बढ़ाए जाइए जितने में बार ना लगाओ, बार ना लगाओ, समझ ना होते का। और एग्जाम्पल करा लीन जाएगा, बताओ जैसे 0.0542 क्लियर रहेगा। मान के चलो का अंकन के ऊपर बार ला गए अपन। सबसे पहला काम का है संख्या का समान रूप में लिखना। संख्या का समान रूप में लिखियो तो क्या लिखा है केवल 542। और ओके पहले ये 0 कोई मतलब है का, दशमलव कोई सामान्य रूप में मतलब यह बात है का वह संख्या घटाओ जिसके ऊपर बार ना लगा हुए, तो वह संख्या का है 5 या 0.5, तो केवल 5 लिख सकत होगा। क्या अंकन के ऊपर बार है तो 2 बार, क्या अंकन के ऊपर बार नहीं है, नहीं ये दोनों अंकन की, ठीक। तो क्या थी 0, अब एक सॉल्व न कर पाई होगा अपन आंसर आगा, ठीक है का। अगर यही संख्या में, ठीक है का, चलो एक कुछ और एग्जाम्पल बताया था भाई, समझ में आ रहा है। 4 नियम अगर ये लिख लिया हो ना तो बस खत्म काम, हमेशा खातिर याद ही नहीं है, ठीक। अच्छा और देखो, अच्छा कुछ जैसे मान के चलो हम कह देना इसे 3.0465 क्लियर रहेगा। अब हम कैंकन के ऊपर बार लगा दी 3। अब देखो एक चीज नोटिस करो, अब अपन पूर्णांश भाग 0 नहीं है, पूर्णांश भाग कितना आया। अच्छा एक चीज बताओ, अगर जो उन्हें संख्या का पूर्णांश भाग 3 हुए, कैलकुलेशन तुमका सेम करेंगे, बस 3 लास्ट में ऐड कर देगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर भूल रहे हो ये चीज का तो हम एक चीज दोहरावत हन, दशमलव को जोड़ना पड़ा है, दशमलव जोड़ लिया तो दशमलव वाली नंबर, ठीक। अच्छा बताओ यह नंबर का इसे भी तो लिखा जा सकता है 3 + 0.0465। अच्छा बताओ 3 का दशमलव कहाँ है, 3 के बाद जब 2 संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो क्या बात का ध्यान रखा जाता है कि दशमलव के नीचे दशमलव हुए, तो 3 के बाद दशमलव एक ही तो एक के साथ जुड़ी, तो अगर जुड़ी हुई तो क्या यह और ये रिजल्ट सेम है का। अब एक निकालने तो पढ़े नहीं होगा, अब तो भूलिए ना एक, अगर इसे समझ गए तो। अगर हम इसे कहते थे डायरेक्ट एक सीख जाओ कि नहीं 3 जोड़ दिए का, तो थोड़ा सा भ्रमित होगी तुम क्या एक बार जोड़ने का है। अब तो ना भ्रमित हुई हो क्या एक बार 3 जोड़ने का है, सही है। चलो अच्छा ध्यान समझो, तो ये 3 प्लस चले रही। अब एक समान रूप में लिखिए क्या लिखा है 400, कितना घटावे का है 0, कोई मतलब नहीं है। बताओ क्या अंकन के ऊपर बार है, बताओ जानना समझ में आओ तो बताओ हमका क्या अंकन के ऊपर बार नहीं है, एक तो एक बार। अब ये देखो प्लस का साइन की जगह या इससे लगा सका तो सही बटे क्या एक यार में गुड़ा इतना जोड़ दो आंसर, ये रूल होते ना भिन्न के यार। अगर हाँ अगर कहूँ ऐसे लिखा है a + b/c तो लिख सकता था a सही b/c, ये दोनों चीज़ें सेम रिजल्ट देती। बताओ नहीं आया समझ में, आ गया, ठीक है। तो यह ट्रिक क्या यूज किए कि हम बतावा जाते हैं तुमका। अच्छा कहा थे क्वेश्चन में, देखो समझो, अच्छा कहा थे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय है या नहीं है। तो तुम देख के बता दो, संख्या बताओ क्या परिमेय है या नहीं, और इसमें हम क्लियर बताया था ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो थोड़ी देर बस केवल रुक जाओ, ठीक है, नोट करें क्या है गया, ठीक है, ठीक। क्लास से नोट के लिए, ठीक है, ठीक है, साफ कह देंगे। चलो अच्छा रुको, चलो समझो हमारी बात। अच्छा यह बताओ कौन से इसे दशमलव प्रसार हैं जेका हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। 2, एक तो शांत टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, 2 टाइप के। तीसरे टाइप का हम परिमेय संख्या बदल नहीं सकते, क्या मेरे होता नहीं है परिमेय संख्या, वो तो परिमेय क्या रहते हैं ना, तो कहाँ से बदल दे परिमेय में, नहीं बदल सकते ना। देखो अच्छा हमका एक कुछ क्वेश्चन है 43.123456789, 43.123456789 कहा गया क्वेश्चन में कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, तो ये दशमलव प्रसार है। तुम देख के बता सकत हो का कि यह संख्या कैसी परिमेय है कि अपरिमेय है। अरे कहूँ बार का चिन्ह लगा है का, कहूँ डॉट लगा है का, कि भाग जा रहा है कंटिन्यू, नहीं है ना। ये शांत दशमलव है, 9 अंकन तक भाग गए के बाद दशमलव का हुई गए, शांत हुई गए ना, तो कौन सा संख्या कौन है भैया, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है ना। अगर एक ही जगह कौन लिखा है 43.123456789 यह कई दशमलव प्रसार है, कैसे अनावर्ती का एक मारे है, ये रिपीट हुई रही है पूरी, एक 9 तक गा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट हुई रहा है, तो यह कौन दशमलव प्रसार है,
आवर्ती है ना यार। अरे बार का चिन्ह के में लागू था भाई, क्वेश्चन नहीं पढ़े का, बार का चिन्ह के में लागू थे अशांत आवर्ती दशमलव में, तो ये संख्या कैसे रिप्रेजेंट करी? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कौन सी संख्याओं को बात है? परिमेय संख्याओं। अच्छा बता सको तो ये संख्या कैसी? परिमेय संख्या कैसी? संख्या दशमलव प्रसार नहीं पूछा है कैसे, तो ये परिमेय संख्या है। क्या बता सको तो हर के अभाज्य गुणनखंड कैसी? ये टेबल याद है हुई है? अगर ये शांत दशमलव है तो एक हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के फॉर्म में हुई है। और यह कैसी? अशांत आवर्ती 2 और 5 के फॉर्म के अलावा भी कोनो नंबर हुई है, मतलब वो फॉर्म के न हुई है ना। क्लियर रहेगा? हाँ 2 और 5 हो सकता है मैं भी, लेकिन दूसरा होगा 3 भी होगा, 7 भी होगा, जैसे कोई हो सकता है। हाँ एक और लिखा यार 0.12 0.12 0.12 याद आ गया क्या? करा चुके हैं इनका, बताओ करा चुके हैं क्वेश्चन, हम एक एक लिखा रहा है उधर। ठीक है, चाहे अपन एग्जाम्पल में देख लो, क्वेश्चन कराया जा चुका है, सेम कहा रहा है, मिल जाए क्वेश्चन। भाग जा रहा है, डॉट डॉट लगा है, बार का चिन्ह भी नहीं लगा है, कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है, कुछ क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये डेसिमल का इस टाइप क्या रहे, इंटीएनआर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये आप बताओ कि हर के आवाज के गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हो तुम? कुछ नहीं कह सकते हो ना। गुड, बस ऐसी तैयारी हुआ चाहिए। कई संख्या है, बस इतनी फोकस से पढ़े का यार। ठीक है कि बस तुरंत देख के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। देखो एक ही बात कुछ हम कराया था, कहा था 257/5000 के हर को 2 घाते यम गुणते 5 घाते यन के रूप में लिखिए। देखो कितना 257/5000 257/5000 के हर को कैसे लिखेगा? 2 घाते यम लिखिए जहाँ यम तथा यन ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ठीक है कि नहीं? नॉन निगेटिव, ऋणोत्तर का मतलब ऋण नहीं, शून्येतर मतलब शून्य नहीं, नॉन जीरो। ठीक है कि नहीं? याद है हम लिखा चुके रानी शब्द दुईठैया। आगे कहते इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के लिए क्या दशमलव प्रसार बतावे का है। पहली बात क्या कहते कि हर के अभाज्य गुणनखंड करें का है, फिर क्या कहते हमका भाग नहीं दे का है कि बिना भाग दे बता दें का दशमलव प्रसार कितना हुई का। हमका बताओ क्या हो सकता है? क्या क्वेश्चन नहीं आएगा बताओ? फिर भी देखो हम कुछ क्वेश्चन ये कराओ ना, हम ये चीज़ कर तुमको पहले बता देना है कि अगर पहले देखो ये 5000 लिखा है का लिखा है हर क्या अभाज्य गुणनखंड कहीं बताओ था। देखो ध्यान समझो, हमारे तरीके से सीखो कैसे करें का है, तुम अपने तरीके से कर लियो, हम बिल्कुल हम जाना था कहीं लो यार, कहीं लाओ कि नहीं, पर हम कहते हैं देखो कुछ अलग ट्राई करो। हम 5000 का हम कह रहा है 0 जब हो तो 0 अलग कह दो, तो 5 गुणते 1000, 1000 का मतलब क्या होगा? 10 घाते 3। नहीं समझे? काटे तो बहुत ईजी हुई चाहिए, काटे थे काफ़ी टाइम भी लग सकता है। अब 10 भी गएगा तो ये होगा 5 गुणते 10 का मतलब क्या हुआ था? 2 गुणते 10 नहीं लिखा है का, 10 की होल घाते कितनी का अलग अलग घाते कह दें तो कोई दिक्कत है का? अब 5 घाते 1 ये लिखा है, 3 लिखी, 5 घाते कितनी हुई? 4, और 2 घाते कितनी? 3, और 5 घाते कितनी? 4। तो यह क्या हुई? हर के अभाज्य गुणनखंड हो गए। एक ही बात, हाँ ये तो तुम देख के बता दी थी ना, ये शांत अशांत तो देखी बता दी थी ना, वो में तो टाइम नहीं लग रहा है ना, वो तो कुछ भी पेन भी नहीं चलाना था ना। 5 देखा 0 से कोई मतलब नहीं होता, 0 का मतलब 2 और 5 होते, सही है कि नहीं? हाँ 0 तो वही हुई सकते है जब का हुए 2 और, यही टॉपिक का यूज कही के हम 2 और 5 हुए। कौन सा क्वेश्चन किन रहा है? 0 कब पॉसिबल होता है? जब का हुए 2 और 6 की घातें यन 0 में समाप्त नहीं होता। क्यों? ना तो 2 मिला ना तो 5, 2 मिल भी गा तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 कहाँ थे? अब 0 बने खातिर 2 और 5 दोनों फैक्टर चाहिए बात है। और 4 की पावर n नेवर एंड विद द 0 बिकॉज 2 and 5 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, दोनों न रहे उन एक ही मारे। चलो अच्छा समझो। यह तो हम कहा कह दी कि हर के अभाज्य गुणनखंड वो कहे थे बिना फैक्टर के मेथड के। ठीक है, 1 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम न लागिए माँ, 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा यार। अब एक बात देखा दशमलव प्रसार भी निकालने का आएगा। नीचे कितने 5 हैं? 0 ध्यान दिया था ना यार? नहीं ध्यान देते, 1 2 की कमी तो पड़ी रही ना, तो हाँ 1 2 का कर गुणा करा दो और 5 दूना 10, 10,000 हुई का। नीचे का 0 हुई यार, 4 0 हुई का। 2 क्या केवल कराओ ना, 2 7 14 और 2 7 14, 2 5 10 और 1 11 और 2 9 4 और 1 5 भागा क्या 0 है नीचे। 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 1 नहीं है तो 1 खत्म। ऐसे देख के करिए होगा, फिर क्या मतलब है? कमों को बच्चे का करा था कि वो ऐसे देख के हर क्या अभाज्य गुणनखंड करी, फिर ऐसे देख के मैं करने लगी, फिर क्या गुणा भाग करा के ही पहुंची, तो फिर तो क्या मतलब है इस पढ़े?
है कि नहीं, कोई मतलब नहीं ना पहुंचे। बस ये चीज़ इनका बस एकदम दिमाग में सेट करें का इनका, हाउ टू मैनेज टाइम, ठीक है कि नहीं बे। हाँ, थोड़ा सा दिमाग फास्ट लगाओ, अलग तरीके का लगाओ, और अगर हमते तुम लगा सको तो अलग दिमाग, तो बिल्कुल हमते भी नया ट्राई करें, कोशिश करो ना तुम लोग, ठीक, बताओ। ठीक है, अच्छा देखो कुछ और क्वेश्चन हम कराया जाता है। एक आधे 15/4 प्लस 5/40 के दशमलव रूप में व्यक्त करो, ठीक है। देखो समझो, 15/4 ये आया हुआ क्वेश्चन है यार, ये भी 15/4 और 5/40, 1 इकाई निकालेगा हमका दशमलव फॉर्म में हमका व्यक्त करेंगे, ठीक है का। एक तो यह तरीका है कि तुम्हें में 4 है तो 25 के ऊपर नीचे गुणा करा दो, एक दशमलव अलग निकाल दो, एक दशमलव अलग, दोनों का जोड़ दो, आंसर आ जाए यार। नहीं कर सकते हो, दशमलव निकालेंगे खैर, कर सको तो ठीक है। दूसरा तरीका हम कहा था नहीं खैर, ये तो एक काम करो और हमका लग रहा है यार बेटर है, गुड़ाए करा लो ऊपर नीचे। एक तरीका और है कि जैसे क्या दशमलव प्रसार निकालें का, तो नीचे कितना आया 4, यहाँ कितना है तो 4 कॉमन हो सकता है, ऊपर कितना है 5, यूं कितना है तो ऊपर तो 5 कॉमन है, ऊपर तो 5 कॉमन है, नीचे तो कितना कॉमन है तो 5 तिहाई 15, 3 बचेगा, और नीचे तो 4 कॉमन करियो कितना बची, नीचे लिखो या नहीं लिखो, प्लस हैगा 5 तो कॉमन हो चुका है ना, 1 बचा, 4 कॉमन होगा 10 बचेगा, बताओ कितना बचा नीचे, तो 10 तिहाई 30 और 1, याद है क्या ये तरीका, वो आया ना भिन्नन का जोड़, तो 10 तिहाई 30 और 1 31/10, तो 5 गुणते 31/10, बताओ ऐसे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 गुणते 31 है का, तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 155 बगा, और बटे नीचे कितना है 10, 10 और गुणते 4 कितना 40, बताओ 10 गुणते 4, तो चाहो तो 10 अलग कह दो अपन। अब 4 का मतलब क्या बात है, तो कितने के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर थे ऊपर नीचे गुणा कर लोगे, जितने 2 की पावर कम पड़ती हैं उतनी 5 की पावर का मल्टीपल गिन जाता है, जे ही कम हुए, ऐसे तो आते रूल। अब कई लोग की बताओ नहीं का हुई जी। अगर एक ये भी तरीका निकला, हमको लग रहा है कि ये थोड़ा छोटा हो सकता है, ये मैं एक बार करेक्ट पड़ी, हो सकता है कि तुम अलग अलग भी ट्राई करना चाहो, ठीक है कि नहीं, हाँ अलग अलग कहीं के जोड़ भी सकते हो, थोड़ा हो ही सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, तो तुम लोग चीज़ें समझो कैसे करना है तुमका, ठीक है। देखो अच्छा अगला कहा था 6/1250 का दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद कैसे हुई, शांत हुई, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक लगी हैं, जितने अंक लगी हैं जितने के नीचे कहाँ हुई हैं 0, याद आया क्या, करेंगे पड़ी गए क्वेश्चन, बिना करे बता सकते होगा, 6/1250 है का। देखो समझो 6 हाँ शांत तो है, वो क्वेश्चन में खुद कहा था कि कितने अंकों के बाद शांत होगा, हमका क्या बताऊंगा कितने अंक जितने हरमा 0 अंक के बाद दशमलव शांत हो जाते, तो 1250 एक 0 थे पहले हटा दो, 1 0 थे पहले ऑलरेडी आ गया, अब 125 बचाएगा, यह क्या है 5 का क्यूब, तो 2 का क्यूब है वहाँ गुणा हुई कि ना हुई, तो 3 ही हुई चाहिए और 1 ये हुई, कितने अंकों के बाद हुई 4, नहीं समझे, करेंगे पड़ा का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा समझो 3 ही 0 रहा है, क्या 0 रहा है 3 ही रहा है कि नहीं, और 1 5 रहा है, तो 1 और 2 को गुणा हुई तो 10 क्या 0 हो जाइए 4 अंकन के बाद शांत नहीं हुई जाएगा, खत्म 4 अंकन के बाद। अच्छा भाई 3/8 की दशमलव रूप में गणना, अभी थी जी का हो सकते थे 3/8 नीचे कितने, अच्छा क्या अंकन के बाद शांत हो जाइए दशमलव 3 अंकों के बाद शांत हो जाइए, बिना देखे जो उन चीज के लिए होते बढ़िया कुछ नहीं हो सकता यार, यही लेवल क्या यार बस बनाए रखें का यार लेवल अपन, और रिपीट करे रहे हो, जैसे मान लो अब जैसे हम दूसरे चैप्टर पढ़ाने लगे, पहले चैप्टर हम कंप्लीट कर दिन, तो जब भी तुमको कभी टाइम मिले संडे वनडे का, ठीक है कि नहीं, तो संडे वनडे टाइम मिले तो एक बार रिपीट कर दो पहले चैप्टर अपने आप से, और एक बाद मंडे का आके हमसे पूछ लो जो डाउट नए डाउट आवे, कोशिश तो हमारी आगे डाउट आई है ना यार, अगर आ भी जाए तो मंडे का आके क्लियर कर लो, संडे टू संडे प्रैक्टिस करते जाओ। अब सिलेबस कम है, समझ रहे हो कि नहीं, अब एक दिन में तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, एक दिन का हमारे हिसाब से क्या घंटा लगी है मैं प्रैक्टिस करें, ज़्यादा तो 2 घंटा है ना, आप पहला चैप्टर में बस मेन सवाल करने हैं तुमको, कौन से सारे करने हैं। एक और सवाल बताओ तुम यार, कहा था कि बताइए कि √1029/147
देखो इधर समझो, अंडर रूट 1029 बटे 147 हमको बतावे का है कि यह संख्या अपरिमेय है या परिमेय है, यह कहा है। क्लियर रहेगा? तो ये कैसी देखो हमको लग रहा है कि ये नंबर कट सकत है, मतलब तुम्हारे दिमाग में तो आ रहा हुई, जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि अपरिमेय हुई इसे हुई सकत है, ये नंबर कट जाए वर्गमूल के बाहर पूरा पूरा आ जाए तो कैसे हुई जाए, या तो रिजल्ट होते। अगर कोनो संख्या अगर वो वर्गमूल के बाहर पूरा पूरा आ गई तो वो कैसे होती, नहीं तो सही है का। अच्छा ये देखो, अच्छा 7 है तो 7 में इस कौन संख्या को गुणा करा दो कि इकाई अंक 9 मिल जाए, 7 तो 7 सती 49 हुईगा, बताओ। और फिर हाँ 7 के गुणा कराओ कि नहीं, तो 14 सत्य कितना आते हैं, 14 सत्य 98, 98 और 4 कितने हुई गए, पूरा न कट गया 102। मतलब अगर नहीं समझा, हमारा सोचे का तरीका देखो ना, हम तो नहीं कहते 3 काट दो, हम चेक करके बताओ ना कि ये 7 लिखा है, ए मैं कहूँ नहीं संख्या गुणा करा दो कि 9 मिल जाए, तो तुम क्या कह दिनो यार, इतना तो सोच सकते हो ना। 7 के पढ़ा भाई, 1 का गुणा करियो तो 7 रही, 2 गुणा करियो 7 14, 3 का गुणा करियो 7 का 3 1 मिली, फिर 7 7 49 7 में मिलेगा, तो 7 का गुणा करा के मोटा मोटा देख ली ना अपन, हमका नहीं पता कि नहीं हुई चीज, हम या खुद नहीं, हम जय सोच रहे हैं, हम तुमका भी बता रहे हैं कि नहीं हम ऐसे सोचा था, ये हमारा तरीका है सोचा है यार, हम का समझ रहे हो कि नहीं। तो हम कहा सोचा कि इकाई का 9 कैसे मिली, 7 का गुणा करावे थे, फिर हम देख लें कहा 7 का गुणा कराओ तो पूरा तो नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल पूरा मिल गया यार। बताओ 7 सत्य 49 की 9 हासिल के 4, अभी कितना है 14, 14 सत्य 98, 98 हासिल के 49 रहा है ना, 4 ना रहेगा, 102 तो पूरा कटेगा का कै बार में, 7 बार में, तो अंडर रूट 7 बचा का, अंडर रूट 7 कैसी संख्या है ये तो बता सकत हो ना। अब हाँ संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये रिजल्ट कैसे दिन अपरिमेय, पहले खा श्योर न रन का है मैं क्लियर कि नहीं, श्योर रन कह सकत है ना, हाँ अब कह सकत है लेकिन क्लियर। एक और है क्वेश्चन, चलो अच्छा कुछ रफ करे जाता हम भाई, ठीक है। अगर तुम चाहो तो कुछ नोट करना हो तो कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर हम बताते हैं आगे। लाओ भाई पानी पी लिया जाए। ये जो 4 रूल लिखा हुआ है, अशांत अनावर्ती नहीं आवर्ती दशमलव क्या रहा है ना, कैम बदलने खातिर परिमेय में पहला रिजल्ट का है कि समान रूप में लिखते हो, मतलब दशमलव हटा दो, बाहर के चिन्ह हटा दो, जीरो आगे वाले हटा दो, पीछे वाले नहीं ना। दूसरा का रहा है वह संख्या घटावे का है जितने में बार न लगा हुए, अब दशमलव की पहले वाला ध्यान नहीं दिन जाता है ना। हाँ तीसरा का रहा है बटे में वो 9 लिखे जाते हैं जितने अंकन में बार लगा हुए, और 9 के बाद वो 0 लिखे जितने में बार ना लगो, ये अपन रहा है ना। चलो समझो, अच्छा रब करे जासन भाई, ठीक है। अगर भूल गए ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। एक संख्या हम तुमको एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं। कहा थे 2√45 प्लस 3√20 और डिनोमिनेटर में है 3√5। हमका ये क्लासिफिकेशन कहा थे का सिंप्लीफिकेशन कीजिए, एंड हमका ये बताने का है कि ये जो रिजल्ट हुई सिंप्लीफिकेशन के बाद वो नंबर कैसी हुई, रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। क्लियर है? तो आसान है क्वेश्चन अपने खातिर, क्लियर रहेगा। देखो समझो, क्लियर रहेगा। हाँ 5 नहीं है 45 होते का, 9 5 जो 45, तो 9 का रूट तो 3 हुआ थे ना, और 2 पहले थे और गुड़े माई, तो 3 दुनाई कितना होगा, यह 6√5 है का, नहीं समझे, समझ गए कि नहीं। और ये 5 चौके 20 हुआ थे का, तो 5 नहीं निकाल सकते, 4 का तो 2 आ जाए ना, तो यह 6 भागा 6 रूट और बटे कितना है 3 रूट। अब देखो, अरे यार कहे भ्रमित हुई रहो, समान करनी नहीं लिखी का, 6√5 6√5 12√5, नहीं समझे। कॉमन क्या करना है वहाँ, समान करनी ना, समान संख्या है, 6√5 6√5 12√5 भी कितने हुई है 12√5 बटे 3√5। बताओ √5 से √5 3 चौके 12, रिजल्ट कैसा देगा परिमेय,
रिजल्ट कैसे थी नसिया? परिमेय। क्लियर है? अच्छा लगा क्वेश्चन ये भी आया वो क्वेश्चन है भाई। लेकिन अच्छा और देखो एक और बता देता था, कहा थे √3 माइनस √5 मल्टीपल बाई √5 प्लस √3 कहा थे का गुणनफल की प्रकृति बताओ। का है नेचर ऑफ मल्टीपल, नेचर ऑफ, तो सबसे पहले लिखा गुणा करें का है, मल्टीपल करें का, एक के बाद ओके नेचर बताओ का कि रेशनल हुई कि इरेशनल। समझ रहे हो कि नहीं? भ्रमित न हो जाओ कि ये नए टाइप का क्वेश्चन में क्लियर लिखा नहीं का है ना कि क्या बताओ का है। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन 9th में किए होंगे ना, तो बस ध्यान समझो ना। ए का ए मानो, ए का बी मानो, ए प्लस बी, ए का मानो का माइनस बी। देखो ए में तुम इधर उधर नहीं कर सकते हो, लेकिन ए में प्लस में तो इधर उधर कर सकते हो ना। प्लस जो ये बात है ना, या मतलब जो अल्टरनेट कही दो तो रिजल्ट सेम दिया था, रिजल्ट का हुई सेम हुई। ठीक है समझो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √3 का कहा समझो, a √5 का समझो, तो यहाँ तो ये तो एक ए समझो, ये का तो बी समझो, तो ये क्या लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताओ क्या बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, तो ए का है √3, तो √3 ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर √5 के स्क्वायर, स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो जाए, 3 माइनस 5, 3 माइनस इक्वल में -2, -2 का परिमेय संख्या नहीं आएगा, बिल्कुल है -2 परिमेय नंबर, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर रहेगा? अच्छा चलो भाई। देखो अच्छा कुछ क्वेश्चन और कराया था भाई। देखो अच्छा समझो, कहा था कि लिखा है कि 14,587/1250 करा चुके हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन बताते हैं कितना, 14,587/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 125 लिखा है, 5 घाते 3 और 1 0 लगा है, 4 अंक ना होगा यार। यह क्वेश्चन अब जस्ट ऊपर कराओगा कि नहीं, यही क्लास में भाई ना, बताओ तो करावन कहे का कोई मतलब नहीं। पहली बात तो हमको बतावेगा, हमको कहीं के दिखावाएंगे नहीं है। ऑप्शन में लिन का 1 2 3 4, तो 4 में टिक के दो आंसर। आगे देखो एक ये क्वेश्चन करा चुके हैं हम तुमका, कहा था कि 1 से 10 तक की, 1 से, ठीक है, दोनों सम्मिलित है, मतलब 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं में से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। याद आएगा? पूछा था तुमने, बताओ। 1 से 10 तक, 1 to 10 से विभाज्य न्यूनतम संख्या है, से विभाज्य, हाँ 1 से 10 तक की। यह क्वेश्चन करा चुके। न्यूनतम संख्या का मतलब क्या हुआ था, कम से कम का निकाला जाता है, तो एलसीएम का क्वेश्चन आएगा। बट हीन हमका ऑप्शन देंगे, आप बताते हैं तुमको क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो दूसरा तरीका है हमारे पास। देखो एक 10 है, दूसरा 100 है, 504 है और एक 2520 है, 2520। अगर यह क्वेश्चन अपने पास ऑब्जेक्टिव में आया होता, क्या में आया होता, ऑब्जेक्टिव मतलब टाइम कितना स्पेंड करना चाहिए, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट तक कम लगना चाहिए, 1 मिनट से ऊपर तो जाना नहीं चाहिए। तो हमका इमें समय कितना दिया चाहिए, अगर हम लोग 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के एलसीएम लेवे तो हमारे हिसाब से 1 मिनट लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, और पहली बात तो गलती होने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, एलसीएम हाथ का है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई समस्त संख्याओं से का होती पूर्णतया। में 1 से 10 तक में 3 है का, लास्ट डिजिट 0 है का। पहली बात तो ये संख्या गलत हुई है, यह नहीं हो सकती, यह छोटी छोटी संख्या, क्योंकि यह 10 से विभाजित है ही नहीं है, 5 तो नहीं है, एक ऑप्शन गलत बा। क्लियर रहेगा? यह हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा बताओ 1 से 10 तक में 3 हुई कि ना हुई, 3 से संख्या कटा चाहिएगा, 10 3 से कटा ही नहीं सकती, योग कहाँ हो ही रहा 3 के पाड़े में भाई, तो याव गलत बा का याव गलत बा, आंसर कौन है कई दिनों बताओ। और हमका लागत है कि एम मुश्किल से 20 सेकेंड का टाइम लगे, बताओ अगर बाई ऑप्शन है तो। क्लियर रहेगा? हाँ ये अपन रिजल्ट रहा है क्या, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी नहीं है तो कुछ अप्रोच अलग तरीके के अपनावक परी,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन का सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव मतलब अलग ठीक है, डिफरेंट तरीका यूज करिए हम लोग। अच्छा लगा क्वेश्चन, बताओ। अब एक क्वेश्चन और है, कहा था एक शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसे हुई? सदैव परिमेय हुई कि नहीं? बस काम खत्म, पहला ऑप्शन दिन का है भाई, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और बताते हैं तुमको, कहा था n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है। n स्क्वायर माइनस 1, ध्यान समझो, यह अलग है। n स्क्वायर माइनस 1 यह कहते विभाजित है 8 से। क्वेश्चन कहा था कि तो n होगा, तो यदि n एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, n होना चाहिए का पूर्णांक, पहला इंटीजर्स, पहला ऑप्शन। दूसरा है प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। और तीसरा है ऑड नंबर, और फिर का है इवन नंबर। क्लियर रहेगा इतनी चीज़? देखो अच्छा, यह क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। अलग तरीके से बताते हैं थोड़ा सा, और क्वेश्चन भी अलग दिख रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा भाई ना। हमका क्या करें का n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस का क्या करें का हमका 8 से विभाजित करें का है। क्लियर रहेगा? हमका क्या कहते हैं n स्क्वायर माइनस 1 8 से कब विभाजित हो सकता है? जब n का होए, पूर्णांक होए कि नेचुरल नंबर होए कि ऑड नंबर होए कि इवन नंबर होए, यह पूछा गया है, बता दें जाए। अच्छा एक चीज़ बताओ, 8 कैसी संख्या है, सम है कि नहीं? तो अगर सम संख्या तो समय संख्या कटी ना, बताओ भाई। 2 का क्यूब आएगा, बताओ। ये मोटा मोटा समझ में आ रहा है का कि अगर नीचे 8 है तो ऊपर भी क्या बना चाहिए, सम संख्या बना चाहिए, सम संख्या बना चाहिए कि नहीं, बताओ। अगर तुम धोखेहीन का रख दो 3, 3 के स्क्वायर कितना हो जी, 9 में 1 का कितना आ जी, 8 से कट जी कि नहीं? तो n का रखो 3, और 3 कैसी, 3 कैसी क्वेश्चन है, बताओ। सोचक तरीका नहीं समझोगा, समझोगा। अब इमाम बहुत डिटेल बताओ न तुमका कि अगर ये सम संख्या से भाग दें का है तो इन विषम संख्या, अगर ही प्लस होता, अगर एक का हुआ अगर प्लस, तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाता। अगर ये फिर केवल n स्क्वायर हुआ, केवल का हो जाता, तो फिर का हुआ n का होती, फिर सम हो जाता। 2 रखते इनका, 2 का बताओ, 2 रखो या 3 मान लो, 4 रखो, 4 रखो मान लो। अगर सम संख्या से डिवाइड करें का तो ऊपर भी सम संख्या होनी चाहिए कि नहीं, तब n का हुई सम। और सम संख्या के ठीक एक पहले का हुआ था, नहीं याद आया क्या? सम संख्या है अगर n, सम संख्या के ठीक पहले का हुआ थे, सम विषम ये चलती नहीं है अल्टरनेट, यह तो पहले हम पढ़ाती हूँ ना। तो एक मतलब का है कि n के ठीक पहले का हुआ चाहिए अपन, n माइनस 1 ना, ऐसे तो लिखा है, मतलब n माइनस 1, n के ठीक, अगर n सम संख्या तुम कर रहे हो तो n माइनस 1 का हुई विषम, तो n का हुआ चाहिए। जब थोड़ा सा मोटा दिमाग लगाओ ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 का कितना जी, 8 कटेगा कि नहीं? तो n की जगह कहाँ रखी रहे हो, 3, 3 कैसी है, क्वेश्चन खत्म, सही है। अच्छा और देख लो, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक होता है। अगर तुम अपन वेरिएबल q ले लो तो विषम, पहला ऑड नंबर कौन हुई, ऑड नंबर। क्रमागत नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, क्रमागत सम संख्या पढ़ा होगा, क्रमागत सम संख्याएं चरमा, पहली सम संख्या का होती 2x होती ना, पहली विषम संख्या कौन होती 2x प्लस 1। अब इन पूर्णांक का लें का है, क्यों लें का x की जगह, तो क्या हुई 2 की प्लस 1 विषम संख्या। अगर सम संख्या पूछेगी हो तो 2 क्यों। अब आगे ही के ऊपर पूछा गया, कहा था किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए, पूर्णांक का लिंगा इन चर का यूज किन का है यम, कहा था प्रत्येक सम संख्या का फॉर्मूला यम हुई, 2 कॉमन ही जाए, और क्या चाहिए यार। एक बात का आगे तो परिमेय या परिमेय छाटे का है। हाँ एक क्वेश्चन ये मिला हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक में से, कहा था एक धन पूर्णांक दिन का 6 से प्लस 5 कितना है, टिक से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक पूछा गया है, 6 से प्लस 5 से 6 से प्लस, क्लियर रहेगा। अरे ये तो एक टाइप है, तुमका कितने टाइप पढ़ा हो रहा है हम, सही है कि नहीं, लिखा भी नहीं, क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, तो हमका एक क्वेश्चन नहीं बता सकते हो यार, ऑब्जेक्टिव जो ना बने पढ़ाए थे बाहर का, ये क्या नहीं, केवल ये बुक का नहीं यार, कौन बुक मिली गाइस,
ऑब्जेक्टिव नहीं जा सकता बाहर, ठीक है। बस केवल तो हमार जो थ्योरी जो हम पढ़ावत हन ओके अच्छे से केवल नोट्स बनाया रहो बस, ये दूसर काम हम तुमते कई भी नहीं करिए। तो हमारे सवाल जिसे हम बोर्ड में सवाल करवावत हन छोड़ दो चलेगा, लेकिन जो हम थ्योरी बेस पढ़ावत हन ना, जब कोनो बुक स्टार्ट करेंगे पहले जो पढ़ावत हन ना, जब वह चीज़ कभी मिस्टेक ना करो भाई, ठीक है, नहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तुम समझे रहे हो। तो हमको लगता है कि ये जो बुक है ये मनोहर रे वाली, ये इसका पहला चैप्टर होता है समाप्त भाई, ठीक है, क्लियर रहेगा। ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव बता दें, बताओ दिखाओ, देख लो थे भाई कुछ ऑब्जेक्टिव बताया था। चलो कुछ अलग क्वेश्चन मिला, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन एक मिला है भाई अपने को। क्वेश्चन ये कह रहा है एक नंबर है 5 × 7 × 11 × 13 + 55, 5 × 11, 5 × 7 × 11 × 13 प्लस 55 प्लस, यह बताओ किस नंबर है, भाज्य है क्या भाज्य, देख के जान गयो का यार, देख के जान गयो का, 11 बचे 55, 11 कॉमन है ना, दो ही पद तो हैं, 11 कॉमन हुई ना, तो कैसी संख्या है भाज्य, ठीक है। पूरा हल करके दिखाओ। कुछ नहीं करना यार, बस 11 कॉमन करना है, भाज्य संख्या का डिफिनीशन पता हुई अपना आंसर आएगा, ठीक है। टीचर इतना, टीचर को तो पता रहती है ना चीजें, है कि नहीं, का पूरा हल करियो, केवल कुछ नहीं करना, मतलब 11 कॉमन नहीं भाई ये गलत चीज है, ये गलत चीज है, फिर डिफिनीशन में मतलब का है अपन, अगर पूरा तुम सॉल्व कर रहे हो एक, तो व्याख्या तो हम बता रहे हैं ना, देखो एक चीज तो ये 55 है, 55 का मतलब क्या हुआ था, 11 गुणते, तो तुम 5 भी कॉमन ले सकते हो, 11 भी कॉमन ले सकते हो, बताओ भाई, 5 भी कॉमन ले सकते हो, 11, तो हम का कैलिन 5 गुणते 11 का कैलिन कॉमन, तो हिन कितना बचा, ये 7 गुणते 13 प्लस एक बचा का। अब ये संख्या तो कहते कट जी, 5 से कट जी, क्या हमारे 5 उभयनिष्ठ है, यह संख्या कहते कट जी 11 से कट जी, यह संख्या 1 से भी कट जी, और यह संख्या 7 गुणते 13 प्लस 1 से भी कट जी, कट जाएगा। तो ये संख्या 1 और स्वयं के अलावा तो कट रही है ना यार, 11 और 5 से, तो ये संख्या हुई क्या। अब ये सॉल्व करो तो ये तो फिर फालतू की बात है ना एक, फिर क्या मतलब है इस पढ़ाई का डिफिनीशन, है कि नहीं, हाँ कोई मतलब नहीं, ना परेशान हो भाई, ठीक। अगली बार जब पेपर भी ना नंबर काट अरे उनसे पूछो कभी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने गए हो कि नहीं, ये पूछ लेना, ठीक। हम कौन कौन पढ़ाता कौन है, मनीष सिंह, मनीष निगम, अरे कहते थोड़ा पढ़ के पढ़ा लो भाई, अगर दिक्कत है तो अच्छे से पढ़ाओ कहते, लेकिन यह क्या मतलब है, सॉल्व कर रहे हो पूरा, क्या मतलब इसको, पूरा नहीं सॉल्व कराते हैं, एक 13 गुणा करा देते हैं, एक लिख दिया जाता है, करें तो इसको एक तरह करो, परेशान ना हो भाई। चलो देखो ऐसे पिछले साल इंटर में भी बच्चे परेशान रहे हैं, तो मतलब जैसे वो स्कूल में कुछ दूसरा बतावा जाए, अगर हिंट कुछ हम छोटा कहीं बता दें कि नहीं ये तो बस ऐसे हुई जी, इसका खत तो अरे ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, स्कूल में ऐसा बताया जाता है, हमको समझ में नहीं आया करता कभी कभी कि नहीं ये कहे क्यों बताया जाता है। बहुत कोई कोई टीचर है जो दिक्कत करता है, हम नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे टीचर होते हैं जो अच्छे होते हैं भाई। अगर कोई टीचर है जो तुमका जैसे तुमका दिक्कत हुई रही है, जो टीचर नहीं समझ में आ रहा, तो इसको कम है समझो के बारे में, ठीक है, ज़्यादा ना समझो। प्रिंसिपल से बात करो अपना, ठीक। चलो अच्छा देखो एक क्वेश्चन हम और बताते हैं, कहा थे जांचिए कि संख्या 24 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 5 पर समाप्त होगी या नहीं, बताओ। अगर हमका नहीं पता तो हम n का मान रखे रहन, फिर 1 2 3 4, तो ये तो फिर पागलपन का काम है ना। जब हमका हैक करने का क्वेश्चन तो कैलकुलेशन तो फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, का मतलब है कैलकुलेशन पूरी करके कितना है 24 की पावर n, का बताऊंगा n का है एक प्राकृतिक संख्या, अगर कहा थे किसी n पर मतलब 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, नहीं हिन का में कहा गया 5 पर, हिन का में कहा गया अगर कोनो भी संख्या है 5 से विभाज्यता का नियम का पढ़ती हो भाई, 0 5 लास्ट डिजिट का हो जाए 0 और 5, क्लियर रहेगा, केवल 5 याद रखोगा, 0 हुई तो वो ठीक है, 0 खातिर भी 5 चाहिए कि ना चाहिए यार,
5 ध्यान रखियो कि नहीं। तो अगर हम 24 का का लिख सकते हो यार, 12 उड़ते 2, ये सीधे सीधे 8 तिरका 24, 2 की घातें 3 गुड़ते 8 तिरका 24, होल पावर कितनी, यानी चूंकि 24 के अभाज्य गुणनखंडों में से कहीं भी 5 जो 5 है वो पॉसिबल नहीं है। तो जब 5 है पॉसिबल नहीं है तो यन का मान चाहे कुछ रख लो, 5 आ ही नहीं सकता है, आ सकता है का? तो कब का ये 5 में समाप्त हो जाएगा, नहीं हो सकती। क्लियर रहेगा। अब एक हम तुमको वैल्यू रख दिखावा नहीं, एक रखो फिर 24 एक कम 24, फिर 24 का स्क्वायर निकालो 576 कमुआवा 5, फिर 3 रखन तो मैं समझ में आएगा, वह पकड़ियो, वो बड़ा कोई मतलब नहीं है बच्चों जैसी कैलकुलेशन करके। ठीक है, 5 हिंद तब आ सकता है जब एक गुणन खंडों में भी से 5 हो, बताओ तभी तो 5 आएगा, हाँ नहीं तो कहाँ हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और देख लो अच्छा भाई, कहा थे कहा थे 3 छड़ी 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर लंबी है, 3 छड़ी है। ठीक है, कपड़े की वह अंतिम लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी भी छड़ी का निश्चित बार प्रयोग करके नापी जा सकती है। क्लियर रहेगा। कपड़े की कान, ये हमारे पास छड़ की लंबाई है कहीं, एक छड़ है कितनी 64 80 64 80 और 96 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं, 64 80 96, ये 3 प्रकार के हमारे पास हुई है इंची टेप, तुम ये समझ लो ना, 64 80 और 96 सेंटीमीटर में सब कहा थे। कपड़े की वह अंतिम लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी भी छड़ी का निश्चित बार प्रयोग करने पर नापी जाए। हमका लंबाई क्या एक बताओ का है कपड़े के। अच्छा एक चीज बताओ, कपड़े की लंबाई सीमित नहीं रख सकते ना, मतलब बहुत हो सकती है ना। शब्द अंतिम शब्द का मतलब क्या हो सकता है कि वह सबसे छोटा छोटा कपड़े की लंबाई क्या हो सकती है जेखा तीनों छड़ी में से किसी के द्वारा पूरा पूरा नापा जा सकता हो। बहुत बड़ा कपड़ा हुई तब भी नप जी, पर न्यूनतम सबसे छोटा हुआ कपड़ा का हुई जेते तीनों छड़ी नापी जाए, बताओ। तो इनका सबन का लेख पड़ी हमका एलसीएम लेख पड़ी, एलसीएम लेख पड़ी कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आएगा तो बस। ठीक है का, एलसीएम क्या रहा है, एलसीएम क्या रहा है। कहा थे 2 टैंक में क्रमशः 504 और 735 लीटर दूध है, 2 टैंक है, थोड़ा सा रब करते हैं। ठीक है, देखो भाई समझ लो, दो टैंक क्रमशः 504 और 735 लीटर दूध है। कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों टैंकों के दूध को पूर्णतया नापा जा सके। कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों टैंकों के दूध को पूर्णतया नापा जा सके। क्या टॉपिक है, क्लियर है का, कर लोगे, गुड। बस ऐसे समझे का क्वेश्चन अच्छा पढ़ के तुम समझ गए हो कि नहीं यह टॉपिक क्या रहा है, तो बहुत बढ़िया है। चलो देखो कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं, अच्छा होंगे तो। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, सेम ही है भाई, जो इसमें है वही इसमें भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम ही है, यानी स्क्वायर -1 वाला पढ़ा ही चुके हैं अभी। ठीक है कि नहीं। एक क्वेश्चन है कि 5.233333 एक है, कैसे संख्या है, 5.233 कई संख्या है, परिमेय है ना, गुड। क्या करना है क्या, अगर तुम लोग ऐसे ही बता सकते हो तो बस सही बात है भाई।
देखो अच्छा, एक और एक क्वेश्चन और है, लास्ट है। कहते सिद्ध कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 21 की पावर n कितनी का अंतिम अंक ना तो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा। अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना तो 0 हुई, ना तो 2 हुई, ना तो 4, ना तो 6, ना तो करावक पड़ी का ना करावक पड़ी। चलो तुम लोगों के लिए ना सही, किसी और के लिए हम बता देते हैं, ठीक है, जो वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलो समझो, तो जब हम 21 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो 21 के फैक्टर का होता है 7 तिरके 21, 3 7 21, क्लियर है कि नहीं, कि पावर n बना। अच्छा 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट डिजिट कब हो सकती हैं? जब इकाई अंक का हो सम। बताओ, सम संख्या हो अगर द्वि है, कौन संख्या द्वि ते कटा थी, ओके डिफिनीशन का आ रहा है, द्वि से विभाज्यता का नियम यह आ रहेगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से, एक यार उल्टा नहीं सोच सकते होगा, ये तो द्वि से विभाज्यता का नियम तुम बता रहे हो ना हमका, एक यार उल्टा सोच के देखो ना। अगर कौन संख्या का अंतिम अंक का है 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो कहती कटी द्वि थे, बताओ द्वि थे कटी कि ना कटी। तो हिन हमका क्या बताओ का कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 न आवा चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब वो संख्या द्वि थे, तो हिन कहाँ द्वि का फैक्टर आवा है, क्लियर है कि नहीं। बस इतना करने का है, रीजन का लिख दो, चूंकि दिए गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से कोई भी सम संख्या नहीं है, अतः दी गई संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो सकता किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, चाहे n का मान कुछ भी रख दो। एक रखियो तो कितना आ जी 21 से कम 21, एक आवा का इकाई अंक, अगर n का मान 1 रखियो, 0, 2, 4, 6, 8 तो नहीं आवा है। अगर 2 रखियो तो 21 के स्क्वायर 441 होगा का, तब हूँ का आई एक ही, ठीक है का। और हम ये क्लियर ये बात का दावा करे जाते हैं कि अगर कोनो संख्या इकाई अंक को क्या कितना एक, तो क्या चाहे स्क्वायर करो, घन करो, चाहे जय बार घात लगाओ, क्या इकाई अंक हमें से एक ही, बात खत्म, क्लियर है का। एक तो ये रीजन तुमको हम बता दी, क्लियर है, या करने के हिसाब से हो गया। और दूसरा रीजन तुमका क्या बता रहे हैं, जो मतलब एसएससी लेवल क्या रुझी है, कि अगर कोनो संख्या है, अगर इकाई का इकाई अंक कितना है, तो तुम चाहे जितनी पावर लगा लो, चाहे जितनी घात लगा लो, वो वाजुन संख्या ही इकाई अंक हमेशा का यार एक ही, बात खत्म। तो चाहो तो अगर ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्लियर है। अगर कोनो संख्या इकाई अंक 6 हुई तो क्या स्क्वायर करो, क्यूब करो, तो इकाई अंक हमेशा का ही 6 ही आवत है। बताओ, अगर संख्या का है 4 का है 4 है तो इकाई अंक का ही 4 या फिर 6। अगर 0 हो जाए तो 0 इकाई अंक, 0 है तो फिर 0 ही आएगा, क्लियर रहेगा। ये कुछ फिक्स रूल आते हैं इनके, ठीक है। और भी है, हर एक नंबर खातिर है, हर एक, हाँ ऐसे अगर 3 हुई तो कितना मिली, ये तो 3 मिली, ये तो 9 पॉसिबल है, क्लियर रहेगा। ये तो 7, बस एक अलावा नहीं मिल सकता है, क्लियर रहेगा। हर एक संख्या इतने परेशान ना हो, हम कहे में नहीं जाएंगे, अपना काम सिंपल सा यार, ठीक है का। हाँ, चूंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से कोई भी संख्या सम नहीं आई है, इवन नंबर नहीं है, इसलिए दी गई संख्या के इकाई किसी भी प्राकृतिक संख्या n के मान के लिए कभी भी ये संख्या 0, 2, 4, 6, 8 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्लियर रहेगा। ये रही आज की क्लास, और कल का जो अपना चैप्टर है वो क्या हुई, पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत ही शानदार होने वाला है कल का चैप्टर, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो समाप्त करते हैं इसको, राधे राधे।